पार्वती मैया हट करती हैं तो उनकी हट के आगे भगवान शिव मजबूर हो जाते हैं और तभी भगवान ने सोने की लंका बनाई। और जब सोने की लंका बनाई उसे भी रावण को दे दिया। तो इनका महल था लेकिन उसे दान में दे दिया। तो अब भगवान शिव और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते हैं। बाबा नारद जाते कैलाश पर्वत पर और कैलाश पर्वत पर जा करके मैया से मिलते हैं। मैया कहे नारद जी आजकल तो आप कहीं आते जाते ही नहीं हैं। नारद जी कहते हैं मैया क्या बताऊं, आज की दुनिया बड़ी मतलबी है। कैसे? तो नारद जी कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। मैया क्या बताऊं, आजकल का संसार इतना मतलबी हो गया है। अरे बाकी सारी चीजें छोड़िए, लेकिन आजकल तो व्यक्ति प्रेम भी मतलब से करते, और जहां पर मतलब का प्रेम हो वहां तुम जाते ही नहीं। अब मैया के मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि नारद जी हमारे यहाँ आए हैं, इसका मतलब हमारे भगवान शिव हमसे बिना मतलब का प्रेम करते हैं। और देखिए हमारी माताओं को भ्रम बड़ी जल्दी उत्पन्न होता है। जहाँ पर मैया पार्वती कहे अब आपसे क्या कहें, पर हमारे भगवान शिव तो हमें बहुत प्रेम करते हैं और बिना मतलब का प्रेम करते, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। नारद जी कहते हैं हाँ बात तो ठीक है। अच्छा मैया, बोले हाँ हम आपसे एक प्रश्न करें। बोले करिए। कि अगर भगवान शिव आपसे प्रेम करते हैं तो आपसे कोई बात छिपाते भी नहीं होंगे। मैया क्या कैसी बात कर रहे हैं, अरे हमारे भगवान तो हमसे अपना गुरु मंत्र भी ना छुपाते। अरे उनका गुरु मंत्र भी हमको पता है। और दूसरी चीज कि जिस दिन वो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, जो झांकियां उन्हें दिखाई देती हैं, वो झांकी में किसके दर्शन हुए वो भी हमें आकर बताते हैं। इतना प्रेम करते भगवान शिव हमसे। अब बाबा नारद कहते जो इतनी छोटी छोटी बातें बताते हैं, तो एक और छोटी सी बात आपको अगर पता हो तो हमें बता दो। आज तक मैया हम पता नहीं लगा पाए, बड़ी कोशिश की। बोले क्या बात? यहाँ पर भगवान शिव के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि मैया आप ये बताओ कि भगवान शिव ने जो मुंडों की माला अपने तन पर धारण कर रखी है, उस माला में मुंड किसके हैं? जैसे ही सुना अब मैया कहीं आसमान देखे, कहीं जमीन देखे, कहीं इधर देखे, कहीं उधर देखे, मैया को पता ही नहीं। अब मैया कहे नारद जी ये बात तो कभी नहीं बताई। नारद जी कहते हैं नारायण नारायण सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। अब तो ये बात भगवान शिव और मैया पार्वती पे भी पूरी तरह लागू हो गई। अब मैया पार्वती पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, अब एकदम से जब एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई तो मैया को अपने मन में लगता है कि मुझसे ये बात छुपाई हुई है। अरे इतनी छोटी सी बात थी, बता नहीं सकते थे क्या? नारद जी तो वहां से चले जाते हैं। अब जब नारद जी कैलाश पर्वत से बाहर निकले तभी भगवान शिव का आना हुआ। और जब भगवान शिव आ रहे और बाबा नारद जा रहे हैं तो बाबा नारद ने भगवान शिव से कहा बाबा, बोले हाँ मैया ने याद किया है। भगवान शिव कहे नारद जी आए और मैया याद ना करे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। भगवान शिव अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जब प्रवेश किया तो वैसे भगवान शिव जब प्रतिदिन वापस लौट कर आते थे तो मैया आरती का थाल लेकर द्वार पर खड़ी मिलती, स्वागत करती, चरण स्पर्श करती। लेकिन आज तो
भगवान शिव अंदर चले गए, मैया बोल भी नहीं रही। भगवान शिव विचार करे क्या बात है, क्या आग लगाकर चले गए नारद जी, अरे ऐसा क्या बोल दिया जो हमसे ये बोल भी नहीं रही। स्वागत की तो बात छोड़िए। अब भगवान शिव बात शुरू करने की कोशिश करते हैं। भगवान शिव कहते हैं मैया से देवी, बोले हाँ अरे ये गणेश और कार्तिक कहाँ गए हैं? मैया कहती है आपके भी तो पुत्र हैं, पता रखिए ना कि कहाँ गए हैं। अरे हर समय उन्हें अपने पास बिठा कर रखूं क्या? अरे जाकर देख लीजिए कहाँ गए हैं। मैया जब इस तरीके से बात करती है, भगवान कहते हैं आज तो गुस्से में है। भगवान चुप हो जाते हैं। भगवान कहते चलो कोई और बात कहते हैं, शायद मान जाए। भगवान कहते हैं देवी आज भांग नहीं घोटी, अब मानो पहले से आग जल रही थी, उस आग में घी डालने का काम किया इस बात ने। अब तो मैया और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि अरे मुझे इसी दिन के लिए ब्याह कर लाए थे, अरे जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ ये आपकी भांग घोट घोट कर मैं तंग आ गई हूँ। अरे आपके लिए भांग घोटूं, आपके एक बेटे के लिए खीर बनाऊं, एक बेटे के लिए लड्डू बनाऊं, अरे क्या इन्हीं कार्यों के लिए मुझे ब्याह कर लाए थे? अगर ऐसा था तो मुझे ब्याह कर नहीं लाना था। मैया बड़े क्रोध में कहती है। भगवान शिव कहते हैं देवी क्रोधित क्यों होती हो? मैया कहती है कि मेरे तो भाग फूट गए, अरे सारा जीवन निकल गया मेरा ये भांग घोटते घोटते। और मैया कहती है बाबा से अरे भोला भांग तिहारी ओ नित्य घोटत घोटत हरी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिन की हुई तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भांग तिहारी घोटत घोटत हरी, भोला भांग तिहारी घोटत घोटत हरी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिन की हुई तो घोटू रोज न घोटी जाए।
निकल जाता है। और मैया कहती है नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहूं कसाली, नाजुक तन को नाज से पाला कैसे सहूं कसाली, की धमकी दे रही थी, लेकिन फिर भी अंतिम में भगवान शिव गौरा मैया को समझाते हैं और कहते हैं कि गौरा अब हमारी बात सुनिए। बोले क्या? और भगवान कहते हैं सुन गणपत की महतारी मोटो भाग्य हमारी, नित घोटत घोटत हारी मेरे दोनों हाथ दुखाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए, भोला भांगती हारी नित घोटत घोटत हारी। मैया कहती है कि मुझसे आपकी रोज रोज भांग नहीं घोटी जाती। अब भगवान शिव कहते हैं बात तो कुछ और है देवी, क्योंकि भांग तो आप जिस दिन से विवाह हुआ उस दिन से घोटती आ रही हैं, कभी भी इतना क्रोध नहीं किया। बताइए क्या बात है? मैया कहती है कि आज आपका असली चेहरा हमारे सामने आ गया। भगवान कहे ऐसा क्या हुआ? मैया कहे कि आज तक आप जो ये नाटक करते आए थे ना कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आज हमारे सामने आ गया कि आप हमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, आप केवल दिखावा करते हैं। भगवान कहे हम तो आपको स्वयं से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, आप कह रही हैं कि प्रेम नहीं करते, ऐसा आप कैसे कह सकती हैं? मैया कहती है अच्छा आप हमसे प्रेम करते हैं? बोले बिल्कुल। मैया कहे आज तक आपने हमसे कोई बात छुपाई है क्या? भगवान कहे आज तक आपसे कोई बात बिल्कुल नहीं छुपाई। अरे हमने तो आपको जो हमें ध्यान करते वक्त झांकियों के दर्शन होते हैं प्रभु की, वो झांकियों के दर्शन भी हम आपको आकर बताते हैं, आप छुपाने की बात कर रही हैं। मैया कहती है कि और कोई बात
जो आपने छुपाई है। भगवान कहते कोई बात नहीं छुपाई है। मैया कहती है कि आप इतनी बातें बताते हैं, लेकिन आज तक आपने हमें कभी ये क्यों नहीं बताया कि आप जो ये तन पर मुंडों की माला धारण करके रखते हैं, इस माला में मुंड किसके हैं? भगवान कहते इसी बात के लिए इतनी क्रोधित हो। मैया कहती है आपको इतनी सी बात लग रही है, लेकिन इस बात की वजह से आज मेरा अपमान हो गया। अरे मैंने नारद जी से कहा था कि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते। अरे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए भगवान शिव जो मुंडों की माला धारण करते हैं, उस माला में मुंड किसके हैं? लेकिन आज तक आपने तो मुझे बताया नहीं। भगवान कहते हैं देवी आपने कभी मौका नहीं दिया। मैया कहती है बता भी तो सकते थे, बोल भी तो सकते थे। भगवान कहते हैं अब बता देते हैं। भगवान कहते हैं ये जो मुंड हैं, जो मुंडों की माला हम धारण करके रखते हैं, इसमें जितने भी मुंड हैं वो सभी मुंड आपके हैं। मैया पार्वती कहे मेरे? बोले हाँ। कैसे? भगवान कहते हैं कि आप इतने बार अपने शरीर का त्याग कर चुके हैं, इतने बार आपकी मृत्यु हो गई है, आपकी याद हमें बनी रहे इसलिए हम हर जन्म में आपका मुंड अपने तन पर धारण कर लेते हैं। अब तो मैया और ज्यादा भड़क गई। मैया कहे आपने ऐसी कौन सी दवा खाई है जो आप एक भी बार नहीं मरे, हम इतने बार मर गए। हम तो आपको कपटी समझ रहे थे, लेकिन आप तो महाकपटी निकले। अरे आपने ऐसा क्या खाया जो हमें नहीं खिलाया? हम भी तो आपकी पत्नी हैं। अरे आपको एक बार विचार करना चाहिए कि अगर हम मर जाएंगे तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? अरे यही विचार करके हमको भी वो खिला देते जो आपने खाया। भगवान कहे हमने कुछ खाया नहीं है। बोले फिर क्या किया है? फिर आप मरते क्यों नहीं हैं? भगवान कहते हैं कि मैं अमर हूं। मैया कहती अमर कैसे? भगवान कहते हैं कि मैंने अमर कथा को सुना है, और अमर कथा सुनने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। अब मैया कहती है कि आपने जब कथा सुनी हमें क्यों नहीं सुनाई? भगवान कहते देवी सुना देंगे, इस कथा के लिए बहुत नियम मानने पड़ते हैं, इसके बहुत नियम होते हैं। मैया कहती है कि आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन हमें कथा सुना दीजिए। प्रभु अब हमें मरना नहीं है, अब इतने बार मर लिए, इतने मुंड आपने अपने गले में धारण कर रखे हमारे। प्रभु कृपा कीजिए और हमें भी वो कथा सुनाइए ना जो आपने सुनी है। भगवान कहते हैं जब सभी सही समय आएगा तब सुना देंगे। लेकिन मैया हट करने लगती है। और देखिए वैसे तो हमारी मैयाएं बड़ी अच्छी होती हैं, सारा घर बार सारी व्यवस्थाएं इनके ऊपर होती हैं। देखिए मकान तो एक पुरुष बना सकता है, लेकिन उसे घर एक स्त्री बनाती है। जिस घर में स्त्री नहीं होगी उस घर का कोई अस्तित्व नहीं है। स्त्री के बिना कभी घर नहीं बन सकता। स्त्रियां मकान को एक घर बनाती हैं, सारा कुछ संभालती हैं, सारे कष्ट सहती हैं, सबकी सेवा करती हैं, कभी किसी को कोई उल्हाना नहीं देती। लेकिन जब हमारी मैयाएं कोई हट कर जाती हैं तो फिर इनके सामने किसी की एक नहीं चलती। यहाँ मैया पार्वती भी हट करके बैठ गई कि आप हमें कथा सुनाइए। भगवान कहते हैं अगर आप इतनी ही हट कर रही हैं तो हम आपको कथा सुना देते हैं। भगवान ने अपने सामने मैया पार्वती का आसन लगाया, अपने लिए आसन लगाया, और आसन पर विराजित होने से पहले भगवान ताली बजाते हैं। ताली बजाते हैं तो कैलाश पर्वत पर जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु जो भी थे वो वहां से सभी चले जाते हैं। और जब वहां से वो सभी जाते हैं तो वहां से एक पक्षिणी
एक पक्षिणी जब जाती है तो उसका एक अंडा पड़ा हुआ रह जाता है। जब एक अंडा पड़ा हुआ रह जाता है, अब वो अंडा भगवान शिव के पीछे पड़ा है। भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करने से पहले पार्वती जी से कहते हैं कि मैं कथा आंख बंद करके सुनाता हूं और कथा में नींद बड़ी मीठी आती है, तो अगर आप सो गई तो मुझे पता कैसे पड़ेगा। मैया कहती है कि तो आप आंख खोलकर कथा सुनाइए। भगवान कहते हैं फिर हम कथा सुना नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा। तो मैया कहती है, फिर भगवान कहते हैं आप एक कार्य कीजिए कि जब तक हम आपको कथा सुनाएं तब तक आप करके हुंकरा देती रहेगी। आपकी आवाज हमारे कानों में जाती रहेगी तो हमें पता पड़ता रहेगा कि आप कथा सुन रही हैं। मैया को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। भगवान प्रथम दिवस की कथा सुनाते हैं, द्वितीय दिवस की कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते जा रहे हैं। और जब प्रभु अमर कथा सुना रहे हैं तो वो जो अंडा पीछे पड़ा था, कथा के प्रभाव से उसमें एक जीव का, एक सुख का प्रादुर्भाव होता है। सुख का प्रादुर्भाव होता है और कथा के प्रभाव से वो अंडा फूटता है और उससे एक छोटा सा सुख यानी तोता प्रकट हो जाता है। जब तोता प्रकट हो जाता है, अब वो तोता बड़े मन से कथा सुन रहा है। अब इधर तोता मन से कथा सुन रहा है और मैया भी कथा सुन रही है, लेकिन मैया को नींद आ जाती है। और जैसे ही मैया को नींद आई, अब अगर नींद आएगी तो हुंकरा देना बंद कर देंगे। अब तोता विचार करे, अगर मैया का हुंकरा बंद हुआ तो यहाँ भगवान शिव कथा सुनाना बंद कर देंगे, कथा अधूरी रह जाएगी, लेकिन मुझे कथा सुननी है। तब तोता जैसे मैया हुंकरा दे रही थी, जैसे ही मैया सोई तो वो तोता हुंकरा देना आरंभ कर देता है। और देखिए तोता जब बोलता है तो बड़ा मीठा लगता है। तो किस प्रकार से तोता हुंकरा दे रहा है, सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। कि महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मां, अमर कथा जब लगी सुनाने गोरा को त्रिपुरार, अरे उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता हुंकरा दे रहा तोता।
भगवान शिव ने जयकारा लगाया, बोली बालकृष्ण भगवान की। और जैसे ही जयकारा लगाया मैया की नींद खुल जाती है। और जैसे ही मैया नींद से जागी, जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। जब नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ है भारी। अब जोड़ कर बोली प्रभु लग गई आँख हमारी। अरे आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, आधी है बरकरार उमा के पड़ गए सोना। खुदा तेरा खुदा उमा के पड़ गए सोना। खुदा तेरा खुदा। अब जब मैया की नींद खुलती है तो मैया भगवान से कहती है कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे बहुत अफसोस है, परंतु मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आ गई। मैंने तो केवल आधी कथा सुनी है। भगवान कहते हैं आपने आधी कथा सुनी है, ये बात ठीक है, हम आपको दोबारा कथा सुना देंगे। लेकिन जब आपने आधी कथा सुनी, आप जब सोई तो आपने हुंकरा देना बंद कर दिया। लेकिन मैंने तो जब तक कथा सुनाई है तब तक हुंकरा सुनाई दिया है। फिर ये हुंकरा किसने दिया? भगवान शिव कहते हैं हो कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। अरे कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने। जिंदा ना छोड़ूंगा ये किया हुक्रा किसने। और अब जब भगवान अपने सामने देखते हैं तो केवल मैया पार्वती। दाएं देखा कोई नहीं है, बाएं देखा तो भी कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान पीछे की तरफ मुड़े, छोटा सा सुख बैठा है और करके हुंकरा दे रहा है। भगवान शिव कहते हैं मुझे आपत्ति इस बात से नहीं किसने कथा सुनी। इसने कथा सुनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे आपत्ति इस बात से है इसने कथा पीछे बैठकर सुनी। और कथा कभी पीछे बैठकर नहीं सुननी चाहिए, उससे कथा का अपमान होता है। ये कथा के नियम के विरुद्ध है। भगवान कहते हैं अगर इसने कथा सुननी थी तो सामने बैठकर सुनता, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसने कथा पीछे बैठकर सुनी है, इसने अमर कथा के नियमों को तोड़ा है, इसलिए मैं अब इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जब ऐसा कहते हैं तो प्रभु अब आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे से खंडा उमा के पड़ गए सोना। बिना बिना उमा के
आगे सुख है और उसके पीछे भगवान है। सुख को मारने का प्रयास कर रहे हैं। अब सुख वहां से उड़ता है और जब कैलाश पर्वत से नीचे उतरते हैं तो वहां पर वेद व्यास जी महाराज निवास करते हैं। ये वेद व्यास जी महाराज कौन है? जिन्होंने इस भागवत कथा की रचना की। अब रहते तो कैलाश पर्वत के नीचे हैं, लेकिन आज तक भगवान शिव के दर्शन नहीं कर पाए। भगवान शिव आज तक दर्शन देने नहीं आए, नित्य प्रति इंतजार करते हैं। इन वेद व्यास जी की पत्नी है विटिका देवी। विटिका देवी अपने पति से कहती है कि हमारे कोई संतान नहीं है, बुढ़ापा तो आ गया, अब आपका वंश आगे कैसे चलेगा? यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर प्रभु की इच्छा होगी तो संतान जरूर होगी, और नहीं होगी तो फिर संतान भी नहीं होगी। तो अब भगवान सुख को मारने का प्रयास कर रहे हैं। इधर वो सुख उड़ करके नीचे आता है वेद व्यास जी की कुटिया में, और इधर जो विटिका देवी वार्तालाप कर रही थी, उन्हें बात करते करते उबासी आती है, और जब उबासी आती है तो हम मुंह खोलते हैं, और जैसे ही मुंह खोला वो तोता बहुत डरा हुआ था। अरे उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, अरे उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। विटिका देवी ने जब उबासी ली तो मुख से होकर के वो उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, और जब गर्भ में प्रवेश करते हैं तो यही अपनी माँ के गर्भ में हर बालक 9 मास तक रहता है, 9 महीने रहता है, ज्यादा हो सकता है 10 महीने रहे, 1 वर्ष रहे, लेकिन ये ऐसे विचित्र कि अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष के पश्चात ये प्रकट होते हैं, और जब ये प्रकट हुए, अरे नाम बड़ा सुखदेव है इनका, नाम बड़ा सुखदेव है इनका, लीला अपरंपार उमा के पड़ गए सोता, दूसरा लीला होता, उमा के पड़ गए सोता, दूसरा लीला होता, उमा के पड़ गए सोता, दूसरा लीला और ये प्रकट होते ही जंगल की तरफ जाते हैं। वेद व्यास जी पीछे पीछे गए, अरे बेटा हम तेरे बिना कैसे रहेंगे? तो जैसे ही पीछे पीछे जाते हैं, जंगल में पहुंचते हैं, तो जंगल में एक दृश्य देखा कि जंगल में जितने भी वृक्ष हैं, वृक्ष की जितनी भी शाखाएं हैं, उन सभी में श्री सुखदेव जी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए लौटाने का प्रयास नहीं किया और वापस घर के लिए लौट जाते हैं। श्री सुखदेव जी वन में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। उसके पश्चात अब श्री वेद व्यास जी महाराज दिन प्रतिदिन बड़े चिंतित रहते हैं। वेद व्यास जी विचार करते, मैंने इतने वेद शास्त्रों उपनिषदों का पुराणों का रचना की, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। और मन को शांति किस लिए नहीं मिली? क्योंकि उन वेदों पुराणों को कोई पढ़ता ही नहीं है। आजकल कोई ऐसा व्यक्ति है जो वेदों को पढ़ता हो?
हाँ, हो सकता है कि अगर थोड़ी श्रद्धा रखता हो तो घर में वेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक अंदाजा है कि कोई भी पढ़ता नहीं है, क्योंकि जो वेदों की भाषा है वो इतनी कठिन है कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें पढ़ता है तो उसके अर्थ का अनर्थ कर देता है। वेद व्यास जी विचार करते हैं, मैंने वेदों शास्त्रों का ये प्राकट्य तो किया, रचना तो की, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन केवल हंसने, खेलने, नाचने, कूदने, भोजन करने, अपने कार्य करने में निकल रहा है। व्यक्ति को पता ही नहीं कि हम आखिर आए क्यों और हमें एक दिन यहाँ से जाना भी है। तो वेद व्यास जी महाराज जब चिंतित बैठे हैं तो नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने वेद व्यास जी को चिंतित देखा, कहीं आपको क्या हुआ, आप क्यों इतने चिंतित हैं? वेद व्यास जी महाराज कहे, क्या बताऊं, मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। अरे कोई वेदों को खोलकर देखता नहीं, पुराणों को कोई पढ़ता नहीं। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि आपने भगवान की लीला को लिखा, भगवान के बारे में बताया, लेकिन आपने भगवान के भक्तों के बारे में नहीं बताया। और आपने इतनी कठिन भाषा में उन्हें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति उन्हें पढ़ नहीं पाता। तो आप इसलिए उन सब की चिंता छोड़िए और श्रीमद् भागवत कथा की रचना कीजिए। ऐसा कहा। वेद व्यास जी कहे, इन वेद शास्त्रों की रचना करते करते बुढ़ापा तो आ गया, जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अब मुझसे रचना नहीं हो सकती। नारद जी कहें कि आप संतों का आश्रय लीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए और श्रीमद् भागवत कथा की रचना आरंभ कीजिए। नारद जी कहते हैं कि संतों की कृपा भगवत कृपा से भी बड़ी है, क्योंकि भगवान तब मिलते हैं जब हम पर संतों की कृपा होती है। बिना संत कृपा के भगवान नहीं मिल सकते, बिना गुरु कृपा के भगवान नहीं मिल सकते। यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। जब दासी का पुत्र था, मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरी माँ संतों के आश्रम में आकर रहने लगी। वहां पर बाहर से कुछ संत कथा करने के लिए आते हैं, तो मुझे उन संतों की कथा बहुत अच्छी लगती थी। वो जो कहते थे कि कोई किसी का नहीं है, मैंने उस बात को सच मान लिया। और जब वो जाने लगे तो मैं उनके साथ जाने के लिए हट करने लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आपकी माँ जिंदा है, इसकी सेवा करो। जब इनका प्राणांत हो जाए तो आप बद्रीनाथ धाम आ जाना। वो संत तो चले जाते हैं, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं नित्य प्रति ये प्रार्थना करता कि कब मेरी माँ की मृत्यु हो जाए, कब मेरी माँ मर जाए। एक दिन ऐसा ही होता है और मेरी माँ गाय दुहने के लिए गई, गाय का दूध निकालने गई, उसे सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मैं बद्रीनाथ धाम गया और वहां जाकर संतों से मिलकर मैं भगवान का नाम जाप करने लगा, भगवान का भजन करने लगा, और तभी सृष्टि का प्रलय हो जाता है। सृष्टि खत्म हो जाती है और उसी भजन के प्रभाव से, उन संतों की कृपा से एक दासी का पुत्र आज नारद बन गया। संत कृपा भगवत कृपा से भी बड़ी है। इसलिए आप संतों की कृपा के आश्रय से, भगवत कृपा के आश्रय से भागवत की रचना कीजिए। 4 श्लोक की भागवत जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वही 4 श्लोक के भागवत
वेद व्यास जी को सुनाई। और वेद व्यास जी जब वो 4 श्लोकीय भागवत सुनते हैं तो चतुर्थ श्लोकीय भागवत को 18 श्लोकों में 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर देते हैं। और जब 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया, उसके पश्चात भगवान के भक्तों की लीलाओं को एकत्रित किया और इस श्रीमद् भागवत कथा की रचना करते हैं। अब श्रीमद् भागवत कथा की रचना हो गई, सुनाई किसे? वो जानते थे कि मेरा पुत्र सुखदेव इस कथा को सुनने का अधिकारी है, लेकिन एक बात होती है महाराज कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुत्र की प्रशंसा खुद करे, अपने बच्चों की प्रशंसा खुद करे, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है अरे देखो कैसा मूर्ख व्यक्ति है, अरे अपने बच्चे की प्रशंसा खुद ही कर रहा है। तो वेद व्यास जी जानते तो थे कि मेरा पुत्र भागवत सुनने का अधिकारी है, लेकिन मन में ये डर था कि संसार वाले कहेंगे कि खुद भागवत की रचना की और अपने पुत्र को उसका अधिकारी बना दिया, उसे सबसे पहले श्रवण करा दिया। तो सुखदेव जी के पास अपने शिष्यों को भेजकर सुखदेव जी को बुलवाते हैं। सुखदेव जी आकर आग्रह करते हैं मुझे भागवत सुनाइए, लेकिन कहते हैं कि पहले आपको परीक्षा देनी होगी। जनक जी महाराज के पास जाते हैं, जनक जी महाराज उनकी परीक्षा लेते हैं और जब उस परीक्षा में सुखदेव जी सफल हो गए, तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत कथा को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाया। जब श्री सुखदेव जी को भागवत सुनाई, भागवत का श्रवण पान करने के बाद पुनः भजन करने में विलीन हो जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। आइए अब हम महाभारत के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, महाभारत। महाभारत क्या है और महाभारत कहाँ होता है? महाभारत है नीति और अनीति के बीच की लड़ाई, बुराई और अच्छाई के बीच की लड़ाई, झूठ और सच्चाई के बीच की लड़ाई, वही महाभारत है। और महाभारत होने की आशंका 2 स्थितियों में होती है। पहली स्थिति, कोई कटु वचन बोलने वाला हो। पहली स्थिति, कोई कटु वचन अगर बोलता है, कटु वचन बोलने से कुछ भी हो सकता है, तो जहां कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति होगा वहां पर महाभारत होगा। और दूसरी बात कि जहां पर लालची व्यक्ति होगा वहां पर महाभारत होगा। ये 2 प्रकार के व्यक्ति जहां भी होंगे वहां पर महाभारत होने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर महाभारत में 2 पक्ष थे, कौरव और पांडव। कौरव जो पांडवों के ही भाई थे, लेकिन वो पांडवों को उनका हक नहीं देना चाहते थे। और ये कौरव 100 थे, इनमें जो सबसे बड़ा था वो था दुर्योधन। और दुर्योधन इतना लालची था कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को देना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर पहले दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र से कह करके पांडवों को वनवास और अज्ञातवास दिलवाता है। वनवास और अज्ञातवास पूरा करके जब पांडव वापस लौटते हैं और अज्ञातवास के ही बीच में उनका विवाह द्रौपदी के साथ होता है, और जब अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो भगवान ने जिस जंगल में उन्होंने अज्ञातवास पूर्ण किया, वनवास पूर्ण किया, उसी जंगल में आग लगवा दी। और जब अर्जुन ने उस जंगल में आग लगाई तो उसमें एक धन का पात्र प्रकट होता है। धन का पात्र जब उनको मिलता है
उसी धन से उन्होंने एक नगरी की स्थापना की और वो नगरी इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। और वो इंद्रप्रस्थ नगरी आज भी है। क्या आप में से किसी को पता है कि वो इंद्रप्रस्थ नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? पता है? जो आज हमारी दिल्ली है वही पहले इंद्रप्रस्थ नगरी थी और इसकी रचना पांडवों के द्वारा हुई। तो देखिए दिल्ली आज भी बड़ी सुंदर है। अगर आप दिल्ली घूमने जाते हैं तो बड़ी ही सुंदर सुंदर चीजें हैं उसमें घूमने लायक। तो तब जब पांडवों ने उसकी रचना की तब भी वह नगरी दिखने में बहुत सुंदर थी। दुर्योधन को पता पड़ता है कि पांडवों ने एक नगरी की स्थापना की है। दुर्योधन उस नगरी को देखने गया, उस नगरी को देख करके भ्रमित हो जाता है। जब भ्रमित हो जाता है तो अब उसे जल की जगह स्थल और स्थल की जगह जल दिखाई देने लगा। स्थल समझ करके उसने पैर रखा तो जल में पैर चला गया और दुर्योधन गिर जाता है। ऊपर महलों पर खड़ी थी द्रौपदी। द्रौपदी ने एक बार भी विचार नहीं किया और कह दिया अंधस्य पुत्र अंध, यानी अंधे का तो अंधा ही होता है। क्योंकि जो दुर्योधन के पिता थे धृतराष्ट्र वो अंधे थे। ये अपमान दुर्योधन से बर्दाश्त नहीं होता। तो दुर्योधन से बर्दाश्त नहीं होता, कहता है कि मैं तुझसे इसका बदला अवश्य लूंगा। और देखिए महाभारत की कथा सूक्ष्म रूप में श्रवण करेंगे क्योंकि समय का भी भाव है और विस्तृत रूप में भी कथा नहीं दी गई है, तो इसलिए सूक्ष्म रूप में श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर उसके पश्चात दुर्योधन जाता है और अपने मामा शकुनी से मिलता है। और देखिए दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में अगर ज्यादा अलमारियां निकलवाओगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी और वहीं अगर घर में साले की चलाओगे तो घर को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। तो घर में कभी साले की मत चलाना। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र के साले हैं शकुनी जो दुर्योधन के मामा हैं। शकुनी से कहा कि द्रौपदी ने मेरा अपमान किया है। शकुनी उसे बुद्धि बताता है, उसकी बुद्धि को विकृत कर दिया और उससे कहा कि तुम पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार करके उन्हें हस्तिनापुर नगरी में बुलवा लो। उसके बाद उनके साथ शतरंज की बाजी खेलना और उनसे उनका सब कुछ छीन लेना। ऐसा ही होता है। पांडव हस्तिनापुर नगरी आते हैं और वहां पर जब शतरंज खेला जाता है तो उसमें पांडव अपना सर्वस्व हार जाते हैं। सर्वस्व हारे, धन दौलत पद प्रतिष्ठा हारे और साथ ही साथ अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। और जब अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए तो अब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के द्रौपदी को खींचकर सभा में लाओ और लाकर के नग्न करके मेरी जंगा पर बिठा दो। जब कहा कि नग्न करके मेरी जंगा पर बिठा लो, दुशासन द्रौपदी को लेने जाता है। मैया द्रौपदी रजस्वला की अवस्था में थी। मैया ने कहा मैं अपने कक्ष से बाहर नहीं जा सकती। दुशासन कहता है आप स्वयं चलेंगी या फिर मैं आपको घसीटते हुए ले जाऊंगा। मैया बहुत आग्रह करती है लेकिन दुशासन नहीं मानता। जब दुशासन नहीं मानता, माँ के केसों को पकड़ा और केस पकड़कर खींचता है और सभा में ले जाता है जहां पर सभी विराजित थे। जहां पर सभी विराजित थे उस सभा में बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और दुर्योधन ने आदेश दे दिया दुशासन को कि तुम द्रौपदी की साड़ी को खींचकर उसे नग्न करके मेरी जंगा पर बिठा लो। द्रौपदी सबसे पहले भीष्म पितामह के पास जाती है।
क्योंकि उस सभा में सबसे बड़े, सबसे बुजुर्ग जो थे वो भीष्म पितामह थे। हाथ जोड़कर कहती है, बाबा मैं तो आपकी बेटी जैसी हूं और आप मुझे बेटी बोलते हैं। आज आपकी बेटी पर संकट है। यहाँ पर कहते हैं कि आज आपकी बेटी कष्ट में है, तो आप अपनी बेटी की रक्षा कीजिए और ये जो क्रूर कौरव हैं इनसे मेरी लाज की रक्षा कीजिए, मुझे इनसे बचा लीजिए, आज मेरी लाज पर आ बनी है। भीष्म पितामह से मैया द्रौपदी कहती है, हे बाबा, हे भीष्म बाबा सर तो उठाओ, हो रहा कलंकित कुल इसको बचाओ। सर से साड़ी मेरी खिंची जा रही है, लाज तेरी बेटी लुटी जा रही है, लाज तेरी बेटी लुटी जा रही है। मैया कहती है कि जिस पत्नी का एक पति होता है, जिस स्त्री का एक पति होता है, उस स्त्री पर भी कभी ऐसी आपत्ति नहीं आती। उसका पति उसके लिए प्राण देने के लिए तैयार होता है। अगर बाप उसकी लाज पर आ जाती है तो पति कुछ भी कर सकता है। लेकिन मुझे ग्लानि होती है स्वयं पर, मैं एक नहीं पांच पतियों की नारी हूँ, लेकिन पांच पतियों की नारी होने के पश्चात भी आज मेरी लाज लुटने से कोई बचा नहीं पा रहा। और मैया कहती है, पांचों पति गर्दन झुकाए, बिना सावरे के मुझको कोई ना बचाए। पांचों पति गर्दन झुकाए, बिना सावरे के मुझको कौन बचाए। द्रौपदी सभा में बैठे हर व्यक्ति से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी मदद करे। सबने अपना अपना सिर नीचे झुका लिया और सिर नीचे झुका करके बैठे हैं। द्रौपदी को आखिर में ये बात समझ में आती है कि भगवान के बिना उसकी लाज कोई नहीं बचा सकता। अब को साड़ी को पकड़ कर रखा था कि कहीं साड़ी सरक ना जाए, लेकिन जब भगवान की याद आती है तो विचार करती है कि अब मेरी लाज भगवान बचाएंगे। तो सर से साड़ी सरकने का डर खत्म होता है और साड़ी को दोनों हाथों से जो जकड़ रखा था उस साड़ी को मैया ने छोड़ दिया। छोड़ करके दोनों हाथ ऊपर उठाए और दोनों हाथ ऊपर उठा करके हाथ जोड़ लिए और भगवान को बुलाती है। भगवान को जब मैया बुलाती है, भगवान भोजन कर रहे थे। जब भगवान भोजन कर रहे थे, जैसे ही द्रौपदी की आवाज भगवान के कानों में गई, भगवान ने भोजन छोड़ दिया और अपनी चरण पादुका पहनना भी भूल गए और चरण पादुका बिना पहने ही सामने अपना भोजन छोड़ करके प्रभु द्रौपदी की लाज बचाने के लिए दौड़ते हैं। और जब द्रौपदी की लाज बचाने के लिए प्रभु दौड़ते हैं
चीर बढ़ा दिया। और जब चीर बढ़ाया हो उंगली से निकली कितनी ये साड़ी, लाज बचाई बाके बिहारी। उंगली से निकली कितनी ये साड़ी, लाज बचाई मेरे बाके बिहारी। हाथों को जोड़ के गान गाती, हाथों को जोड़ को गुड़े गान गाती। लाज मेरी मेरे से बची जा रही है, लाज तेरी बेटी लुटी जा रही है, लाज तेरी बेटी लुटी जा रही है, लाज तेरी बेटी लुटी जा रही है। सभी लोग यथास्थान आरती के लिए खड़े हो जाएं।